नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। दरअसल में आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछला हफ्ता यस बैंक का गिरावट भरा रहा और लगभग 5% तक की डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। स्टॉक है जो कि एक अहम सपोर्ट पे पहुंच चुका है इस समय। और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं कि जो कि बेच के भी निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में खबरें चल रही थी न्यू प्रमोटर्स की, यहाँ तक कि कुछ फंड रेजिंग की, तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में खबरें निकल के आ रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि अपना स्टेक मार्च एंड तक बेच के निकल जाएगा। ये खबर बिल्कुल पक्की है। और अगर वो यहाँ पे स्टॉक बेचता है तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। उसका डर पूरे मार्केट में सबको सता रहा है। अगर कोई न्यू प्रमोटर आता है तो उसके साथ तो डील हो जाएगी, अदरवाइज फिर दिक्कत भरी बात हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रशांत कुमार जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है और उन्होंने यस बैंक की ग्रोथ के ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं। रिसेंटली बहुत सारे नोटिस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी स्टॉक के प्राइस पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट ठीक ठाक सा था। आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंडेक्स हैं सब में काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई देखी गई है। निफ्टी फिफ्टी में करीबन 83 पॉइंट्स की, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की, निफ्टी आईटी में भी 200 पॉइंट्स की, और स्मॉल कैप के इंडेक्स में 420 पॉइंट तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी। सुबह के समय तो स्टॉक है जो कि 24 के भी ऊपर निकल चुका था, बट क्लोजिंग दी है गिरावट के साथ में, और आज आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। रिसेंटली बहुत सारे नोटिस आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर जीएसटी नोटिस। और अभी 31 अगस्त को आप देख सकते हैं कि दो ऐसे बड़े स्टेट हैं, महाराष्ट्र और पंजाब। दोनों स्टेट की तरफ से यहाँ पे आप देखिए 11,53,481 और 2,04,686 का नोटिस आता हुआ दिखाई दिया। ऐसे नोटिस बहुत सारे आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे नोटिस भी बहुत सारे आते रहते हैं। और कंपनी फिर क्या करती हैं कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना केस डालती हैं, और ये एक बहुत कम अमाउंट पे केस सुलट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है। मोडिस की तरफ से अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया, और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, और यहाँ पे कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है। और यहाँ पे क्राइसिल अपने सारी डिटेल जारी करता हुआ देखा जा रहा है। जो भी उसने रेटिंग दी है, बताया जा रहा है करीबन 13,941 करोड़ का जो बॉन्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्लस स्टेबल कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइसिल ए पॉजिटिव से साथ साथ 3,780 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, उसके लिए भी यहाँ पे ए पॉजिटिव दे दिया गया है। और 20,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है, इसके लिए भी A1+ का यहाँ पे रेटिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये रेटिंग दी जा रही है खासकर शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि अभी बैंक की हालत काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा करीबन 330 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर जो रेटिंग थी, क्राइसिल ने विड्रॉ भी कर ली है। इसके अलावा क्राइसिल का कहना ये भी है कि जिस तरीके से बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अब यहाँ पे रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो लोन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और लोन बुक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो डिपॉजिट भी है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक की बड़ी एजीएम होती हुई देखी गई, और उस एजीएम में बहुत सारे डिसीजन भी लिए गए। यहाँ पे मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, और यहाँ तक कि फंड रेज के लिए भी मोहर लगती हुई देखी गई है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 100% तक की वोटिंग करी हुई है। इस मीटिंग के तहत यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिले।
मैनेजमेंट में और यहाँ पे फेरबदल भी किया गया। यहाँ तक कि फंड रेज पे भी अप्रूवल मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पे स्टॉक यूनिट प्लान 2024 पे भी स्पेशल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि MSCI इंडेक्स में कुछ बदलाव देखने को मिला है, जिसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है। आप देख सकते हैं कि RBNL, HDFC, वोडाफोन, यहाँ तक कि कुछ लार्ज कैप के भी नाम निकल के आए हैं। ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, रिलायंस, इन्फोसिस, जिनमें यहाँ पे पैसिव आउटफ्लो देखने को मिला है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। जितने भी शेयर्स के नाम हमने बताए आप देख सकते हैं कि डिस्कन टेक्नोलॉजी इंडिया, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, RBNL, यहाँ तक कि प्रेस्टीज और ICICI बैंक है, यस बैंक है, ये सारे सारे स्टॉक हैं जो कि आज के दिन ग्लोबली इंडेक्स में शामिल होते हुए देखे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 172 बिलियन एंड 313 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो बंधन बैंक है इसमें करीब 117 मिलियन का आउटफ्लो दिखाई दिया। आज के दिन एक बड़ा इंटरव्यू हुआ प्रशांत कुमार जी का, और ये जो इंटरव्यू लिया गया है ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट की तरफ से लिया गया, जिसमें सारा सारा डिस्कशन हुआ कि मार्केट में ये जो खबर चल रही है कि न्यू प्रमोटर्स की स्टेक सेल करने की और जो आप जॉब कर रहे हैं, क्या ये सच है या नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे प्रशांत कुमार जी की तरफ से बताया जा रहा है कि 22% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस ईयर में, खासकर सेविंग अकाउंट में। यहाँ पे पहला सवाल उनसे पूछा गया कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये खबर निकल रही है कि यस बैंक अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है और उस कॉस्ट कटिंग के जरिए करीबन 500 एम्प्लॉय को निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे प्रशांत कुमार जी का कहना ये है कि अभी रिसेंटली जो Q1 के नंबर आए हैं उस Q1 के नंबर में इन्होंने 500 एम्प्लॉय को और ऐड किया है। बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में करीब 28,000 एम्प्लॉय थे जो कि इस समय 28,500 हो चुके हैं, और यहाँ तक कि वो और भी ऐड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ इनका कहना यहाँ पे ये भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल है उस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है 20% प्लस डिपॉजिट ग्रोथ ऐड करने का। तो खासकर सेल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को वो ऐड कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कासा अकाउंट मतलब कि सेविंग अकाउंट के बारे में भी बताया कि ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे सकती है, लगभग लगभग 23% के आसपास। अब आता है यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो कि मार्केट में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात यहाँ पे ये निकल के आई कि 26% स्टेक या 50% स्टेक आप क्या सेल करने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रशांत कुमार जी का जो आंसर था वो काफी खतरनाक सा लगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो 26% तक के स्टेक की बात हो रही है उसका ओनर कौन है, SBI, और उसका जो जवाब है या फिर जो भी डील हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, मतलब सेल करने का, वो वही उसका आंसर कर सकता है। यहाँ पे प्रशांत कुमार जी ने बिल्कुल से साफ मना कर दिया। इसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आया कि आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को भी खरीदारी की बात कर रहे थे, और इसमें प्रशांत कुमार जी का कहना था कि ये कारोबार बहुत अच्छी शेप में है बट उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई था, इस वजह से उन्होंने उसको बाय नहीं किया। बात करें अगर यहाँ पे हम BSE इंडिया कारोबार का अंदाजा, आप देख सकते हैं कि 33% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.02 का, लो बनाया 23.55 का, क्लोजिंग दी 23.61 पे और 0.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी। अगर यहाँ पे चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ है जो कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मैंने जो स्केल बनाई थी अगर इसके नीचे अब क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर अगला लेवल 22 रुपए का भी आ सकता है, जिस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा है।